Damn. हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग गेम के बारे में, जो कि है पबजी यानी प्लेयर्स अननोन्स बैटलग्राउंड्स। इस गेम को दिसंबर 2017 में पीसी एंड एक्सबॉक्स कंसोल पर लॉन्च किया गया था और उसके बाद मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी। जैसे ही पबजी इंडिया में मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई, वैसे ही उसने पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया और आज की तारीख में आपको ये गेम बड़ों से छोटे तक सभी खेलते हुए नजर आएंगे। ये गेम शायद इसलिए इतना मज़ेदार है क्योंकि आप इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं एक टीम बनाकर, और उसके साथ इसका इंटेंस गेम प्ले इस ऑसम गेम में और भी फन ऐड कर देता है। सिंस पबजी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, तो इस पर एक टॉप 10 फैक्ट्स की वीडियो बनाना तो लाजमी था ही। सो ये रहे प्लेयर्स अननोन्स बैटलग्राउंड्स के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी ही नॉलेजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं रियल लाइफ में कैसा दिखता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं Z_IG। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पबजी एक बैटल रॉयल गेम है, मतलब आपको इस गेम में जीतने के लिए लास्ट तक सर्वाइव करना होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पबजी एक मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। ये एक जापानीज थ्रिलर मूवी थी जिसका नाम था बैटल रॉयल, और इस मूवी को साल 2000 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में कॉलेज स्टूडेंट को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है खाना और हथियारों के साथ, और जो एंड में सरवाइव करता है वो ही इंसान इस आइलैंड से जिंदा वापस लौटता है। किसी को हंगर गेम्स की याद आई क्या? बाय द वे, अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको गेम में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो इस मूवी से ही इंस्पायर्ड हैं, जैसे क्रॉसबोज, सिकल्स, पिस्टल्स, और यहाँ तक कि इरांगल मैप भी पूरी तरह से इस मूवी के आइलैंड के साइज के बराबर है। सो जैसा कि आपको पता है कि पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स, पर आखिर ये नाम आया कहाँ से? वेल, इसका जवाब पबजी के क्रिएटर ब्रैंडन ग्रीन दे सकते हैं। सो ब्रैंडन शुरू से ये गेमर रहे हैं और ये ज़्यादातर दूसरी बैटल रॉयल गेम्स खेलते थे। उस टाइम ब्रैंडन एक गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे जिसका नाम था आर्मा, और इस गेम में आपका डिफ़ॉल्ट नेम प्लेयर 1 होता है, जिसे ब्रैंडन ने चेंज करके प्लेयर अननोन कर दिया, जो कि उनके हिसाब से ज़्यादा कूल था। सो इसी वजह से जब उन्होंने अपनी बैटल रॉयल गेम बनाई तो उसका नाम रखा प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। भाई, मैं जब भी पबजी खेलता हूँ तो मेरा तो फेवरेट मैप है इरांगल, और ज़्यादातर मैं इसी मैप को खेलता हूँ। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट मैप कौन सा है। सो वापस आते हुए, इरांगल मैप को खुद ब्रैंडन ने ही डिज़ाइन किया है, और इरांगल का नाम आयरिश वर्ड आयरन से लिया गया है, जिसका मतलब आयरलैंड या आयरिश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रैंडन की नेशनैलिटी आयरिश ही है, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रैंडन की बेटी का नाम भी एरिन है। पबजी में इरांगल मैप को एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी भी दी गई है, और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इस आइलैंड पर वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी समय में सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। और फिर इस आइलैंड के लोगों ने सोवियत यूनियन का विरोध किया और एक जंग छिड़ गई आइलैंड के निवासियों और सोवियत यूनियन के बीच, और इसलिए आपको पूरे इरांगल मैप में अबैंडन टाउन्स, कार्स, फैक्ट्रीज, मिलिट्री बेस देखने को मिलता है। सारे पबजी प्लेयर्स फुटस्टेप की आवाज़ के बाद सबसे ज़्यादा ब्लू जोन से डरते हैं। ये ब्लू जोन टाइम के साथ सारे प्लेयर्स को और पास लाता रहता है, पर क्या आपको ये पता है कि ब्लू जोन को पहले सर्कल की जगह स्क्वायर शेप में डिज़ाइन किया जा रहा था, बट टेस्टिंग के दौरान ये पता लगा कि स्क्वायर ब्लू जोन में प्लेयर्स आसानी से बच सकते हैं, और इसके साथ स्क्वायर ब्लू जोन की प्रोग्रामिंग में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज भी आ रही थी, और इसलिए स्क्वायर ब्लू जोन का आइडिया ड्रॉप करके ब्लू जोन को सर्कुलर शेप दी गई। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ब्लू जोन आखिर में है क्या। सो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ ज़्यादा पावरफुल होती रहती है और प्लेयर को टाइम के साथ ज़्यादा डैमेज देने लगती है। सो इस ब्लू जोन के आइडिया के पीछे हमारी इरांगल मैप की बैक स्टोरी जुड़ी हुई है। दरअसल जब सोवियत यूनियन का इस आइलैंड पर कब्जा था, तब घुसपैठियों को दूर रखने के लिए सोवियत यूनियन बड़ी मशीन्स की हेल्प से ज़मीन में करंट फैला देती थी, और ब्लू जोन एक्चुअल में वही करंट है जिससे सारे प्लेयर्स अब दूर भागते हैं। भाई सही बता रहा हूँ, जो मज़ा विनर विनर चिकन डिनर सुनने में है ना, वो आई लव यू सुनने में भी नहीं है। विनर विनर चिकन डिनर पबजी गेम का विक्ट्री मैसेज है, जिसे सुनने के लिए प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बेरहमी से लड़ते रहते हैं।
बहुत सारे फैंस ने ये फ्रेज पबजी में ही सुना है, बट इस फ्रेज को वेस्टर्न कल्चर में बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। सो आखिर होता क्या था कि वहाँ के लोग जब चेस या वैसे ही गेम में पैसे लगाते थे और जीत जाते थे तो वो उन्हीं जीते हुए पैसों से डिनर में चिकन खाते थे, एंड हेंस द टर्म विनर विनर चिकन डिनर। पबजी के सबसे आइकॉनिक वेपन की बात करें तो वो कौन सा वेपन है, AWM, कार 98K या M416? गलत। पबजी का सबसे आइकॉनिक वेपन है पैन। और क्या आपको पता है कि शुरू में पैन इतना पावरफुल था कि इसके वन हिट से एनिमी सीधा किल हो जाता था, फिर चाहे उसने लेवल 3 हेलमेट या वेस्ट ही क्यों ना पहना हो। फिर फर्दर अपडेट्स के साथ इसकी पावर को कम कर दिया गया और गेम के क्रिएटर ब्रैंडन का ये सबसे फेवरेट वेपन है और वो इसे और यूजफुल बनाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। पैन का सबसे यूजफुल काम है कि अगर आपकी पीठ पर कोई गोलियां फायर कर रहा है तो पैन उन गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ प्लेयर्स तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो पैन को वेल टाइम्ड स्विंग करके अपनी तरफ आती हुई गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। भाई ये तो मैं अपने नेक्स्ट मैच में ज़रूर ट्राई करके देखूंगा। पबजी गेम का क्रेज पूरे इंडिया में छाया हुआ है, और अगर आप भी एक पबजी एडिक्ट हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जयपुर में इंडिया का फर्स्ट पबजी थीम बेस्ड रेस्टोरेंट ओपन किया गया है, जहां पर आपको सचमुच का चिकन डिनर भी मिलेगा। इस रेस्टोरेंट का पूरा एम्बियंस पबजी गेम पर ही बेस्ड है। यहाँ की टेबल्स, चेयर्स, फ्लोर, दीवारें आपको पबजी गेम की ही याद दिलाएंगी जिसे आप इतना पैशनेटली खेलते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की पबजी की फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैली ग्राउंड्स। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि पबजी आखिर अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर तो फ्री है, पर पीसी एंड कंसोल पर आपको ये गेम खरीदनी ही पड़ेगी। पबजी की एक अच्छी बात यह है कि वो दूसरी गेम्स की तरह अननोइंग एड्स पॉपअप नहीं करती, और पबजी अपनी सारी कमाई गेम यूनिट और रॉयल पास बेचकर कमाती है। और 2018 के एंड तक पबजी ने $1 बिलियन कमा लिए हैं, जो कि 7,000 करोड़ रुपए के बराबर हैं। पबजी चाहे कितनी भी एंजॉइंग गेम क्यों ना हो, इस गेम की एक डार्क साइड भी है। बहुत सारे प्लेयर्स ने इस गेम की एक अनहेल्दी एडिक्शन पाल रखी है, जैसे कि जम्मू के एक फिटनेस ट्रेनर ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया इस गेम को लगातार 10 दिन खेलने के बाद। जलंधर में एक 15 साल के लड़के ने अपने पापा के अकाउंट से 50,000 रुपये चुरा लिए पबजी में एक्सक्लूसिव आइटम्स खरीदने के लिए। तेलंगाना में एक 16 साल के लड़के ने सुसाइड कर ली जब उसकी मम्मी ने उसे पबजी खेलने के लिए डांटा। और महाराष्ट्र में 2 लड़के रेलवे ट्रैक्स पर पबजी खेल रहे थे और उसमें इतना खोए हुए थे कि आती हुई ट्रेन को उन्होंने नोटिस नहीं किया और वो उस ट्रेन से टकराए और मारे गए। इन सब एग्रावेटेड सिचुएशंस के बाद पबजी को इंडिया में कई जगह बैन भी कर दिया गया, और इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद पबजी की डेवलपिंग कंपनी टेंसेंट गेमिंग ने पबजी गेम में एक 6 घंटे की लिमिट लगा दी है। सो नाउ अब आप पबजी को 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे ही खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड सीरियसली यार, इस गेम को फन के लिए खेलो, पर इसके एडिक्ट बिल्कुल मत बनो। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि पबजी ने पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को चेंज करके रख दिया है। लास्ट 6 महीनों की बात करें तो पूरे भारत ने इंडियन पबजी स्ट्रीमर्स को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, जैसे कि सोल मोर्टल, डायनामो गेमिंग, कैरी मिनाटी, क्रॉटन गेमिंग, कॉस्मिक वाईटी। इन सारे स्ट्रीमर्स का सब्सक्राइबर और व्यू रेट आसमान छूने लगा है। पबजी फैंस ने इन्हें इतना पॉपुलर बना दिया है कि इन प्लेयर्स का खुद का फैन बेस क्रिएट हो गया है, और ये प्लेयर्स मंथली एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। इन सारे स्ट्रीमर्स की एवरेज इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। रिसेंटली पबजी मोबाइल एंड मोबाइल कंपनी ओप्पो ने पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज 2019 हेल्ड की थी, जिसमें पूल प्राइस 1 करोड़ रुपए का था, और इस टूर्नामेंट को मॉर्टल के सोल क्लैन ने जीता था। एक ऐसा टाइम भी था जब इन सारे वेल नोन पबजी प्लेयर्स को कोई नहीं जानता था। पबजी से पहले ये गेमर्स GTA या मिनी मिलिशिया स्ट्रीम करते थे, जिस पर बहुत कम व्यूज़ आते थे। बट पबजी एंड जियो इंटरनेट के आने के बाद इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छी स्पीड पकड़ ली है, और शायद फ्यूचर में एक प्रोफेशनल गेमर भी एक वेल पेड करियर ऑप्शन हो सकता है। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका फेवरेट पबजी प्लेयर कौन है। मेरा तो भाई सोल मॉर्टल है। एंड अगर आपको ऐसी ही नॉलेजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड लास्टली, एज आई ऑलवेज से, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। माय नेम इज जेड एंड आई एम साइनिंग आउट।